भैया जी सुनो, क्या मुझे भी छोड़ देंगे? रामबाग तक रश्मि जल्दबाजी में रिक्शे की तरफ दौड़ती है। गर्मी की छुट्टी के बाद कॉलेज का आज पहला दिन था। रश्मि वहाँ अंग्रेजी पढ़ाती थी। पूरे 1 महीने के बाद आज बच्चों और स्टाफ से मुलाकात होगी। जैसे ही रश्मि अपनी कक्षा में पहुँचती है, कक्षा की सभी बच्चियाँ बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि महीनों के बाद आज उनकी अपनी प्रिय मैडम से मुलाकात हुई थी। मैडम का व्यवहार बच्चियों के प्रति बहुत अच्छा था। एक बच्ची खड़ी होकर पूछती है, मैडम जी यदि आप बुरा न मानो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मैडम जी भी मुस्कुराते हुए हाँ कह देती हैं। मैडम जी आप इतनी खूबसूरत हैं और इतनी सरल स्वभाव की कि आप किसी को भी पसंद आ जाएंगी। साड़ी में तो आपका कोई जवाब नहीं। फिर भी मैडम जी आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? इतना सुनते ही मैडम मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा पहले तुम आराम से बैठ जाओ, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तुम्हारे सवाल का उत्तर भी इस कहानी से मिल जाएगा। पास के ही गांव में एक औरत रहती थी, जिसकी शादी को 7 साल हो चुके थे। अब तक भगवान ने उसे 4 बेटियां दे चुका था। उसका पति शुरू से ही एक बेटा चाहता था, पर भगवान ने अब तक उसकी फरियाद नहीं सुनी थी। इसलिए उसका पति भगवान के साथ साथ अपनी पत्नी से भी बेहद नाराज था। उसने इस बार अपनी पत्नी से पहले ही कह दिया था, इस बार लड़की हुई तो मैं तुम्हें उस लड़की के साथ ही घर से निकाल दूंगा। पर हुआ वही जिसका डर था। भगवान ने उसे एक और बेटी दे दी। उसका पति बहुत नाराज हुआ। गुस्से में उस 5वीं बेटी को पास के ही चौराहे पर रखाया। पूरी रात गुजर गई, पर उस लड़की को वहां से किसी ने नहीं उठाया। सुबह होते ही उस महिला का पति दुखी मन से उस लड़की को वापस घर ले आया और फिर से अगली शाम उस लड़की को उसी चौराहे पर रखाया। उसे उम्मीद थी आज तो लड़की को कोई जरूर ले जाएगा, लेकिन हुआ फिर वही, लड़की को कोई नहीं ले गया। ये सिलसिला अगले 3 दिन तक और चलता रहा, पर लड़की को कोई नहीं ले गया। आखिरकार उसका पति भगवान की मर्जी मानकर उस 5वीं लड़की को भी अपना लेता है, पर उसके मन में अभी भी वही चाहत थी कि काश एक लड़का हो जाता। समय गुजरा और भगवान ने इस बार उसकी चाहत पूरी कर दी। इस बार उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका पति बेटे को पाकर बहुत खुश हुआ, पर 10 दिन के बाद ही उसकी खुशी फीकी पड़ गई, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बेटी अचानक चल बसी। अगले साल उसे आदमी की पत्नी फिर प्रेग्नेंट हो गई और भगवान ने उसे फिर से एक बेटा दे दिया। अगले 10 दिन के बाद फिर एक बेटी चल बसी। समय गुजरता गया और ये सिलसिला भी आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते उसके 4 बेटे हो गए, पर बदले में उसकी बड़ी बड़ी चारों बेटियां इस दुनिया से चली गईं। इस तरह उसके पास 4 बेटे और एक बेटी बचती है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, उन 5 बेटियों में जीवित बेटी कोई और नहीं है, मैं हूँ। और उस इंसान के 2 बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग रहते हैं। शेष 2 बेटे भी कमाने धमाने की वजह से हमेशा बाहर ही रहते हैं। वह इंसान अब बूढ़ा हो चुका है, ठीक से चलना फिरना भी अब उसके बस का नहीं है। अपने पिताजी के अंत समय में मैं ही उनका सहारा हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पिताजी का आखिरी समय मेरी वजह से अच्छा गुजर जाए। बच्चों में अपने पिताजी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। सभी बच्चे भरी आंखों से शांत हो गए थे और उनके सवाल का जवाब भी उन्हें अब मिल गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।